हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले रिलेटिव रैंक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दे क्या रखा है। प्रॉब्लम हमें कह रही है कि हमारे पास एक इंटीजर होगा स्कोर, जिसकी लेंथ होगी n, और स्कोर के हर वैल्यू पे, हर इंडेक्स पे एक वैल्यू होगी जो डिनोट करती होगी कि उस पर्टिकुलर प्लेयर ने कितना स्कोर करा है। करेक्ट। तो हमें उसी स्कोर के बेसिस पे एक नए अरे को रिटर्न करना है, सच दैट उस अरे के जो ith इंडेक्स पे ये प्रेजेंट हुआ कि उस पर्टिकुलर प्लेयर की, एथलीट की रैंक क्या थी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रैंक होंगी तो उसे गोल्ड मेडल से लिखना है, सेकंड रैंक होंगी तो सिल्वर से, थर्ड रैंक होंगी तो हमें ब्रॉन्ज से लिखना है। अगर फोर्थ रैंक हुई है तो हमें उसे एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कोर का अरे दे रखा है 5 4 3 2 1। अब क्योंकि ये सॉर्टेड है तो आप देखोगे फिफ्थ ही हाईएस्ट है। फिफ्थ क्योंकि हाईएस्ट स्कोर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो रैंक होंगी वो होगी 1, तो उसकी रैंक पे हमने गोल्ड मेडल लिख दिया। 4 जो है वो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है तो उसके लिए हमने सिल्वर लिख दिया। 3 जो है वो थर्ड हाईएस्ट है तो हमने उसे ब्रॉन्ज लिख दिया। ऐसे ऐसे करके हमने रिटर्न करते गए, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते गए और हमने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज और उनकी रैंक को रिटर्न करा। यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास एक सॉर्टेड अरे था, चीज़ें बहुत ईजी थी। करेक्ट। बट यहाँ पर सॉर्टेड अरे नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक में देखना पड़ेगा कि इसकी क्या रैंक है, देन आपको मूव करना पड़ेगा, देन आपको देखना पड़ेगा इसकी क्या रैंक है, देन मूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करेक्ट। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि इस एग्जाम्पल से कि अगर अरे जो है वो सॉर्टेड हो तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। करेक्ट। बट सॉर्टेड अरे के साथ अगर आपने इस अरे को सॉर्ट कर दिया तो लेट से आपके पास जो 10 3 8 9 था, इसको आपने सॉर्ट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, तो 10 9 8 4 3 हो गया। करेक्ट। बट आप रिटर्न क्या करोगे? क्यों? क्योंकि आपको जो पहले जैसे जो स्कोर आया था, स्कोर जिस फॉर्मेट में था, मतलब ये अगर इंडेक्स 0 पे था तो हमने इंडेक्स 0 पे ही गोल्ड मेडल रिटर्न करा। अगर जो आपका 9 है वो इंडेक्स 3 पे था तो हमने इंडेक्स 3 पर ही सिल्वर लिखा। करेक्ट। तो आपको जो इंडेक्स है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू और वैल्यू से जो इंडेक्स है उसका जो लिंकिंग है या उसका जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। करेक्ट। अब आप जब भी ये देखते हो कि आपको किसी की और वैल्यू के पेयर को स्टोर करना है, करेक्ट, तो आप क्या, आपका डेफिनेट सॉल्यूशन उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका डेफिनेट सॉल्यूशन उसके लिए होना चाहिए मैप्स। करेक्ट। और हमारे केस में पाइथन में हम उसे डिक्शनरी से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सॉर्टेड अरे बनाएंगे। ठीक है, हम स्कोर में कोई भी सॉर्टिंग नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका जो रिलेटिव ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। करेक्ट। अब हमने जो सॉर्टेड अरे बना दिया, हम उस सॉर्टेड अरे में इटरेट करेंगे और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो उस पर्टिकुलर एथलीट की रैंक है उसको एज अ वैल्यू ले लेंगे। तो सॉर्टेड अरे में हमारी की क्या हो जाएंगी? हमारी की हो जाएगी जो वैल्यू है। करेक्ट। जो स्कोर है, स्कोर हमारे लिए हो जाएगा की, और जो उसकी वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी उसकी रैंक। करेक्ट। तो जैसे ही आपने एक सॉर्टेड अरे बनाया, तो जैसे मैं इस एग्जांपल में देखता हूँ, तो मैं सबसे पहले 10, 10 के करस्पॉन्डिंग उसकी रैंक क्या है? 1, तो मैं इधर गोल्ड मेडल लिख दूंगा। ठीक है। अब फिर मैं आया 3 पे, 3, 3 की रैंक है, 3 की रैंक है फिफ्थ रैंक, तो मैं इधर लिख दूंगा फिफ्थ। फिर मैं आया 8, 8 पे ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है। फिर 9, 9 पे सिल्वर हो गया। और फिर आया 4, तो 4 पे रैंक हो गई उसकी 4। करेक्ट। और ये हमारा मैप बन गया। करेक्ट। अब एक बार आपका, आपने सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग ही उस मैप को उसकी पर्टिकुलर रैंक दी। करेक्ट। क्योंकि सॉर्टेड अरे से ही आपको पता चला कि 10th ही हाईएस्ट है, सॉर्टेड अरे से ही आपको पता 8 ही हाईएस्ट है, सॉर्टेड अरे से ही आपको पता चला कि 9th ही हाईएस्ट है। करेक्ट। अब आप क्या करोगे? अब आप वापस से स्कोर वाले अरे में इटरेट करोगे। करेक्ट। आप देखोगे कि अभी वैल्यू क्या है 10, तो आप देखोगे कि 10th की क्या रैंक है? गोल्ड मेडल। तो आप यहाँ पर 10 की जगह गोल्ड मेडल डाल दोगे। जब आप 3 पे आए, 3 पे देखा 3 की रैंक क्या है? 5, तो आप यहाँ पर क्या डाल दोगे? 5 डाल दोगे। फिर आप आए 9 8 पे, 8 की क्या वैल्यू है? ब्रॉन्ज, तो आप यहाँ पर डाल दोगे ब्रॉन्ज। 9 की क्या वैल्यू है? सिल्वर, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे? सिल्वर। फोर्थ की क्या वैल्यू? 4, तो आपने यहाँ पे क्या रिटर्न कर, यहाँ पे क्या डाल दिया? 4। करेक्ट। ये सब करने के बाद जैसे ही आपको जो अरे मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड अरे होगा, आप सीधा का सीधा इस अरे को रिटर्न कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। करेक्ट। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं करा, हमें किसी स्कोर के करस्पॉन्डिंग ये देखना था कि कौन सा स्कोर सबसे ज़्यादा है, कौन सा स्कोर कम है, तो हमें रिलेटिवली उस स्कोर को सॉर्ट तो करना ही था। करेक्ट। बट हमें जो इंडेक्सिंग थी उस रिलेटिव इंडेक्सिंग को मेंटेन करना था। क्यों? क्योंकि हमने उसी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हमें उस पर्टिकुलर एथलीट की रैंक लिखनी थी। करेक्ट। तो हमने क्या करा, हमने सॉर्ट तो कर दिया, बट हमने
हमने वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी रैंक को लिंक कर दिया, करेक्ट। अब ये करने के बाद जब मैं वापस से स्कोर अरे में आऊँगा तो मेरा जो रिलेटिव ऑर्डर है वो तो इंटैक्ट रहेगा, करेक्ट। और मैं इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो उसकी रैंक है मैं उसे डाल दूंगा, बस इतना सही सॉल्यूशन था। तो अगर हम देखें इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इस अरे को सॉर्ट करा। तो सॉर्ट करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेंगी वो लगेंगी n log n, करेक्ट। उसके बाद आपने वापस से सॉर्ट अरे में इटरेट करा और आपने वैल्यूज को अपडेट करा, मतलब उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी रैंक को डाला, करेक्ट। तो इसमें कितना लगेगा, इसमें लगता है n, ठीक है। अब क्योंकि डोमिनेट हमारे पास n log n कर रही है तो इस सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n log n, करेक्ट। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक मैप बनाया। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा n, क्योंकि हमें n साइज का अरे दे रखा है तो हमें हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर एथलीट की रैंक देनी है, करेक्ट। तो n हो गया। आपने एक सॉर्टेड अरे भी बनाया, करेक्ट। सॉर्टेड अरे की भी लेंथ क्या है, n है, करेक्ट। तो आपने दो n साइज के एलिमेंट्स को लिया। अब इसमें n ही डोमिनेट कर रहा है, दोनों अलग अलग है, बट एनीवेज आपने n साइज का ही लिया। तो आपका इस सॉल्यूशन के लिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो गई बिग O ऑफ n, करेक्ट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की है n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, करेक्ट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने डिसाइड करा था, हम सबसे पहले एक मैप को हमारे पास रखेंगे जो मैप स्टोर करेगा वैल्यू और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी रैंक का रिलेशन, करेक्ट। उसको की वैल्यू पेयर में हम उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं। तो उस मैप का हम नाम रखेंगे वैल्यू टू रैंक, करेक्ट। ये हमारा मैप हो गया। और उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम इस स्कोर अरे को हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम एक सॉर्टेड अरे बनाएंगे जो कि होगा सॉर्टेड ऑफ दिस स्कोर अरे, और हम इसका रिवर्स कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो इससे हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड अरे मिल गया, करेक्ट। जैसे ही हमें सॉर्टेड अरे मिला तो हम क्या करेंगे, हम इस सॉर्टेड अरे में इटरेट करेंगे। हम इटरेट करते हैं सॉर्टेड अरे में आई कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट ऑफ दिस सॉर्टेड अरे, ठीक है। अब हम इस सॉर्टेड अरे में इटरेट करेंगे और हम देखेंगे इफ आई इज इक्वल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट रैंक वाली वैल्यू, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू टू रैंक में जो वैल्यू है, वैल्यू इसकी क्या आएंगी, फिफ्थ। इस फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग हम इसकी रैंक लिख देंगे गोल्ड मेडल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आई इक्वल टू 1, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया सिल्वर, करेक्ट। और आई इक्वल टू 2, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा ब्रॉन्ज, ठीक है। तो हम इसे ब्रॉन्ज लिख देंगे, ठीक है। ये सब एल्सिफ में जाएगा और हमारे पास लास्ट में एक एल्स कंडीशन बचेगी जो ये डिफाइन करता है कि ये टॉप 3 में तो नहीं है, ये 4 से ज़्यादा रैंक है, ठीक है। तो हमने उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ आई प्लस 1 लिख दिया, मतलब वो किस इंडेक्स पे है उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो हमारे पास ये जो की वैल्यू पेयर है ये तो आ गया, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें वापस स्कोर अरे में इटरेट करना है और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स पे हमें इस वैल्यू की जो रैंक है उसे प्लेस कर देना है, ठीक है। तो फॉर आई कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट ऑफ स्कोर हमने क्या करा, स्कोर ऑफ आई, मतलब जहाँ पर 5 है, 5 की जगह मैं रिटर्न क्या करूँगा, 5 की जगह मैं डाल दूंगा वैल्यू ऑफ दिस 5, ठीक है। मैंने 5 की जो रैंक है, करेक्ट, 5 की जो रैंक है मैंने उसे डाल दिया 5 की जगह पे, करेक्ट। और हमने रिटर्न कर दिया स्कोर को, बस इतना सिंपल था। चलिए इसे रन करते हैं एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम इसे सबमिट करते हैं एंड इट वर्क्स। तो जैसा हमने डिस्कस करा, ये n log n सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n। सो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।